हाय टास्कर, ये वीडियो जो बनाई जा रही है आपको कास्ट 24 डीलर वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करना है उस इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ताकि आप इजीली ये फॉर्म फिल कर सकें और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है वो है टास्कर नेम। टास्कर नेम में आपको अपना नेम फ़िल करना है। डीलर कोड में आपको वो कोड फ़िल करना है जो आपको डेटा शीट में मिलेगा। ये आपको डेटा शीट के फर्स्ट कॉलम में मिलेगा। ये 5 to 6 डिजिट्स का होता है। इसके बाद आपसे विजिटेड अनदर पर्सन और वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव पूछता है, तो ये हमें तब येस करना रहता है जब आपसे पहले कोई अदर एफई उस डीलर को वेरीफाई कर चुका हो। और ये बहुत ही रेयर केस में होता है, जनरली नो ही सिलेक्ट करेंगे हम और इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा डुप्लीकेट अकाउंट ऑफ एनी डीलर, इफ़ फाउंड येस प्लीज़ चूज़ अदर एंड मेंशन डीलर आईडी, कि आपने जो भी डीलर आईडी को विज़िट करा है वो ऑलरेडी किसी और ओनर के साथ रजिस्टर्ड है और उस केस में वो आईडी डुप्लीकेट हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो पर ही क्लिक रहने दीजिए और उसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको डीलरशिप नेम फिल करना है। इसमें शॉप का नेम आता है। डीलर प्राइमरी मोबाइल नंबर में उस डीलर का आरएमएन आता है। आरएमएन मतलब होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो उसने ऑनबोर्डिंग के वक्त दिया था, वो आपको यहाँ पे टाइप करना रहता है। इसके बाद आपसे स्टेट पूछता है, तो आप जिस भी स्टेट से वर्क कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमपी से कर रहा हूँ तो एमपी चूज़ करूँगा और इसको नेक्स्ट कर दूँगा। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको सिटी फिल करना है। सिटी मेरी भोपाल है तो मैं भोपाल चूज़ कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछता है करंट एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस। करंट एड्रेस आपको तब डालना रहता है जब उसका एड्रेस चेंज हुआ हो। अगर एड्रेस चेंज नहीं है तो सेम एज़ डेटा कर दीजिए। अगर चेंज है तो न्यू एड्रेस क्या है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कीजिए। रजिस्टर्ड एड्रेस में आपको सेम एज़ डेटा ही चूज़ करना है, वो हमारे जो डेटाबेस में एड्रेस है वही यहाँ पर फिल होगा। इसके बाद पिन कोड पूछता है, तो जिस पिन कोड का आपको डेटा मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे विज़िट स्टेटस डालना है। विज़िट स्टेटस में आपको 6 कंडीशन पूछता है वो। फाउंड ओपन एंड ऑडिटेड, फाउंड ओपन बट नॉट ऑडिटेड ड्यू टू नॉन कॉपरेशन, फाउंड टेम्पररी क्लोज्ड, फाउंड परमानेंटली क्लोज्ड, एड्रेस नॉट फाउंड एंड एड्रेस फाउंड बट स्टोर नॉट एट दिस एड्रेस। मैं एक एक करके आपको सारे विज़िट स्टेटस बता देता हूँ कब आपको कौन सा फिल करना है। फाउंड ओपन एंड ऑडिटेड आपको उस केस में फिल करना है जब डीलर की शॉप ओपन है और आपने उसको सक्सेसफुली ऑडिट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फाउंड ओपन बट नॉट ऑडिटेड ड्यू टू नॉन कॉपरेशन मीन्स होता है उसकी शॉप ओपन तो है लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया है वेरिफिकेशन कराने से एंड ही इज़ नॉट कॉपरेटिंग विद यू। तो आप इसको सेकंड ऑप्शन चूज़ करके नेक्स्ट करके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आपसे पूछता है फाउंड टेम्पररी क्लोज्ड। देन टेम्पररी क्लोज्ड में आपको तब टाइप करना रहेगा जब आपके 3 बार विज़िट्स हो गए हैं या 3 बार आपका डीलर से कांटेक्ट हो गया है और डीलर ने कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो उस केस में आप उसके एड्रेस को जाके विज़िट कीजिए और उसका वेरिफिकेशन करके उसको क्लोज़ कर दीजिए। देन आपसे पूछता है फाउंड परमानेंटली क्लोज। तो परमानेंटली क्लोज्ड आपको तब डालना है जब आपकी डीलर से बात हो गई है, आपने उसके एड्रेस को विज़िट कर लिया है और उसने खुद कंफर्म कर दिया है या हमारी साइड से ये कंफर्म हो गया कि वो इनएक्टिव है और अब वर्क नहीं करता है, तो आपको फाउंड परमानेंटली क्लोज्ड को चूज़ करना है। फिर आपका फिफ्थ ऑप्शन है एड्रेस नॉट फाउंड। अब एड्रेस नॉट फाउंड बहुत ही रेयर केस में होता है क्योंकि एड्रेस वहीं रहता है, हो सकता है आपको नहीं मिल रहा हो या आप उस जोग्राफ़ी को अच्छे से नहीं जानते हो तो आपसे मिस आउट हो रहा हो। तो उस केस में ये जो लीड है वो दूसरे एफई को असाइन हो जाती है और आप इसको स्किप कर सकते हो यहीं पे सबमिट करके। सिक्स्थ ऑप्शन पूछता है एड्रेस फाउंड बट स्टोर नॉट एट दिस एड्रेस। इसका मतलब है कि एड्रेस तो वहीं पर है लेकिन स्टोर अवेलेबल नहीं है। स्टोर शिफ्ट हो गया है या डीलर आउट ऑफ टाउन चला गया है या डीलर ने बिज़नेस शट डाउन कर दिया है, तो उस केस में ये ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। कोशिश ये कीजिए कि आपके 10 में से 7 वेरिफिकेशन जो आप पर डे के करो उसका फाउंड ओपन एंड ऑडिटेड ही हो, ठीक है, ताकि आपके जो भी वेरिफिकेशन आप कर रहे हो वो ज़्यादा केसेस में ओके हों और आपका इसमें मेहनत कम लगे। इसको आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तब वो आपसे पूछेगा मीट विद ओनर और इंचार्ज। तो अगर आप दुकान के ओनर से मिलो तो ओनर फिल करो, अदरवाइज़ इंचार्ज क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा डीलर नेम। डीलर नेम मतलब होता है ओनर का नाम, तो ओनर का नाम डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ दीप डाला हुआ है। इसके बाद प्राइमरी बिजनेस ऑफ डीलर पूछता है।
तो प्राइमरी बिजनेस क्या है उस डीलर का, यूज़ कार की सेल्स परचेस करता है, कार की एसेसरीज़ का बिजनेस है या कार का गैराज है, तो जो भी है आप यहाँ से उसको पूछ के चूज़ कर सकते हो। इसके बाद पूछता है रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर, तो बिज़नेस ओनर अगर खुद का बिज़नेस है तो सेल्फ कर दो, रिलेशन में किसी का है तो वो रिलेशन यहाँ से चूज़ करके नेक्स्ट करो। डीलर टाइप पूछता है तो यहाँ पे काउंटर डीलर और वर्क फ्रॉम होम दो चॉइसेस हैं। अगर उसकी शॉप है तो काउंटर डीलर चूज़ करना, अगर उसकी शॉप नहीं है, वो घर से ही बिज़नेस करता है, तो वर्क फ्रॉम होम करके उसको नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा काउंटर डीलर की इन्फॉर्मेशन कि शॉप का जो शॉप है वो रेंटेड है या ओन्ड है। तो अगर मेरी खुद की शॉप है तो ओन करूँगा, रेंटेड है तो रेंटेड को चूज़ करूँगा। और फिर पूछता है एन एनी अदर ब्रांच इन द टाउन, इफ़ येस प्लीज़ चूज़ अदर एंड मेंशन डिटेल विद एड्रेस। अगर सेम नेम से कोई दूसरी ब्रांच है तो येस कर दो, अगर नहीं है तो नो ही करना। पार्किंग स्पेस अगर अवेलेबल है तो येस कर दो, अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल, और अगर अवेलेबल है तो लोकेशन कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ ऑफिस, रोड साइड पार्किंग, जो भी है वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा पार्किंग कैपेसिटी, मींस उसकी पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, 6 से 10 गाड़ियाँ और 2 से 5 गाड़ियाँ, जैसे भी हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। पार्किंग स्पेस ओनर में आपको ओन्ड डालना है अगर उसकी पार्किंग खुद की है, रेंटेड डालना है अगर उसकी पार्किंग रेंट पर ली गई है। पार्किंग स्पेस फ़ोटो डालना रहेगा, अगर पार्किंग स्पेस अवेलेबल है तो ये मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। पार्किंग स्पेस फ़ोटो में आपको उस पार्किंग का पूरा फ़ोटो डालना है हर एक एंगल से जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी करता है, और ये जो फ़ोटो है ये जीपीएस मैप लोकेशन से ही टैग्ड होनी चाहिए। एक जीपीएस मैप लोकेशन करके, जीपीएस मैप कैमरा करके एक ऐप आती है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू ये फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसको आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपसे बिज़नेस प्रूफ टाइप पूछता है, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप को चूज़ करना, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप, कंपनी है तो कंपनी। जनरली प्रोप्राइटरशिप आता है तो इसको चूज़ कर लेते हैं। टाइप ऑफ कार्स मोस्टली डील्स इन, कौन से सेगमेंट की कार में डील करता है वो यहाँ से चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल मैं 2 to 5 लाख चूज़ कर लेता हूँ। डीलर रेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग देनी है, अगर उस डीलर का आपको लगता है कि बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसने आपसे कोऑपरेट किया, पूरी सही से इन्फॉर्मेशन दी है तो 5 चूज़ कर लो। अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, रूड बिहेवियर है या आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसका आप 1 या 2 डाल सकते हो। आरसी सर्विस मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए के पास कोई व्हीकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति स्विफ्ट मिस्टर ए के पास है, अब वो मारुति स्विफ्ट उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है मिस्टर बी को, क्योंकि उन्होंने उसको सेल कर दिया है। तो अगर ये फैसिलिटी वो डीलर प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़रशिप की, तो आप इसको येस कर सकते हो, और ये जनरली येस ही होता है, आजकल सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। अगर नहीं करता तो नो कर देना। फाइनेंस सर्विस पूछता है तो फाइनेंस सर्विस मतलब होता है वो जो डीलर है अपने रिटेल कस्टमर्स को ये ईएमआई की फैसिलिटी देता है तो येस कर दो, अगर नहीं देता तो नो कर दो। ये भी जनरली येस ही आता है। एसोसिएटेड विद अदर कंपनी, अगर अदर कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, जुड़ा हुआ है तो येस कर देना और लिख देना फॉर एग्जांपल स्पिनी, कार ट्रेड, कार देखो, कार वाले, है ना। ये कुछ हैं कंपनीज जो कार24 के कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर नहीं है तो इसको नो कर देना और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो पूछेगा डीलर काउंटर फ़ोटो विद बोर्ड एंड जीपीएस लोकेशन, तो डीलर के पूरे शॉप का फ़ोटो डालना, उसके काउंटर का फ़ोटो, उसकी शॉप का बोर्ड का फ़ोटो और 4 से 5 फ़ोटोज़ डालिएगा, क्लियर फ़ोटो। इस पे जीपीएस टैग होना चाहिए। अगर जीपीएस टैग नहीं होगा, आप ऐसे ही डाल दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जीपीएस मैप लोकेशन, जीपीएस मैप कैमरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एंड उसी से ही फ़ोटोज़ क्लिक करें। देन वो पूछता है काउंटर पर्सन फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको ओनर का फ़ोटो डालना है, अपलोड करना है, और रिमार्क्स में आपको वो शॉर्ट समरी लिखनी है जो भी आपका इंटरेक्शन रहा डीलर के साथ, उसका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया तो सक्सेसफुली वेरीफाइड लिख सकते हैं। कॉपरेट नहीं किया या डीलर का कॉल नहीं लग रहा है या डीलर शिफ्ट हो गया है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो और इसको सबमिट कर सकते हो। ये सबमिट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप से आप ऐड हैं उस ग्रुप में ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है विद डीलर आईडी कि आपने ये वेरिफिकेशन कर लिया है, द वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।